नमस्ते दोस्तों। सर्दियों का मौसम बहुत भयंकर रूप से शुरू हो चुका है। स्पेशली दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ये वाला जो नॉर्थ एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरे कपड़ों से आप आइडिया लगा सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरीके से लेयरिंग की हुई है, क्योंकि इसके बिना यहाँ पर नहीं रह सकते। घर में जब रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी फील होती है, क्योंकि घर को हम बंद कर लेते हैं तो अंदर ही जो टेम्परेचर है वो वैसा का वैसा मेंटेन रहता है। जैसे कि गर्मियों में हम जब घर बंद करते हैं तो बाहर की गर्मी अंदर नहीं आती, उसी तरीके से जब हम घर बंद करते हैं तो हम सोचते हैं कि बाहर की सर्दी अंदर नहीं आ रही, लेकिन जो एक्चुअली ऑलरेडी है पता नहीं वो और ठंड लगती रहती है। आप कभी नोट करना, जब आप सर्दियों में पूरे कपड़ों से एकदम लैस होके कवर होके बाहर जाते हैं तो हमें उतनी ठंड नहीं लगती। एक उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि हम वॉक करते रहते हैं, चल रहे हैं, या कहीं भी गाड़ी में आ रहे जा रहे हैं तो एक एक्टिविटी चल रही है। घर में हम बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। हीटर के बिना यहाँ गुजारा नहीं होता है। तो अब हीटर जैसी ही एक और चीज़ सर्दियों की मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे कपड़े हम सर्दियों में पहन सकते हैं, स्पेशली नॉर्थ में या विदेशों से जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो वहाँ पर, क्योंकि आज के कपड़े हैं विदेश के, लेकिन हमारे देश भारत में हर चीज़ अब उपलब्ध है। मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ कि वो कपड़े किस तरीके के हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट फ्लफी, क्योंकि सर्दियों में जितने सॉफ्ट कपड़े होंगे उतने बॉडी हगिंग हम कर सकते हैं और उनको पहन के बॉडी में हीट भी जनरेट हो जाती है। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है जैसा यहाँ स्टिकर पर बना हुआ है। ये दो है मेरे पास, एक ये वाला कलर है और एक ये वाला कलर है। पैकिंग कितनी अच्छी है इसकी, बढ़िया सी। इसमें इलास्टिक है यहाँ पर ही, अगर चाहें तो इसी में पैक कर लो, अदरवाइज इसके इलास्टिक को कहीं और यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम फेशियल करते हैं तो यहाँ बैंड की तरह बांध सकते हैं और इस टैग को हटा सकते हैं। तो एक तो ये सेट हो गया, और दूसरा सेट जो है उसका प्रिंट भी बड़ा अच्छा है। एकदम लाइट कलर है दोनों के और इसका प्रिंट डिफरेंट है। ये देखिए, ये हो गया इसका पजामा। पजामा बहुत अच्छा है, एकदम लंबा, और मैंने जो है इनके साइज़ एक्सेल मंगाया, लेकिन एक्सेल मंगाकर एक गलती मुझसे हो गई कि जो पजामे की वेस्ट है वो फिर बड़ी आ गई, वो मुझे पूरी नहीं आ रही। तो चलो उसका भी एक इलाज है, मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी कि बिना सिलाई के किस तरीके से हम, चाहे वो पजामे का इलास्टिक हो, हमें कोई ऊपर से जैकेट पहननी है, यहाँ से उसको बंद करना होता है, तो कैसे कर सकते हैं बगैर कोई सेफ्टी पिन लगाए और बगैर सिलाई किए। कई तरीके से उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी अभी आगे आपको बताती हूँ। इसमें बने हुए इस तरीके के छोटे छोटे हार्ट्स, नीचे से ये वाली शेप है इसकी, और इलास्टिक ये वाला है जो कि बहुत कंफर्टेबल होता है। ये हो गया इसका पजामा, और ये है इसका टॉप अपर, इस तरीके का है। यहाँ पर लोगो बना हुआ है, पीछे ऊपर थोड़ा सा डबल किया हुआ है इन्होंने लेयर, आप देख सकते हो इसकी स्टिच लगी हुई है, नीचे से लूज है। स्लीव्स में जैसा कि पजामे में था उसी टाइप से इन्होंने स्लीव्स में दिया है, तो ये पता लग रहा है कि ये कॉम्बो है, जबकि इसमें हार्ट्स नहीं बने, लेकिन फिर भी कपड़ा एक होने की वजह से ये सेट है, ऐसा पता लगाया जा सकता है। तो ये हो गया एक। अब आप चाहें तो मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैंने करीब 1 या 2 साल पहले जो भारत में गर्म कपड़ों के ब्रांड उपलब्ध है, इनर वियर, वो वीडियो भी बहुत पसंद की आप लोगों ने। आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे प्रोडक्ट अभी भी भारत में हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, उसमें मैंने रेट्स भी बताए हुए हैं। तो ये मेरे पास है इस तरीके के 2 सेट सर्दियों को इजी करने के लिए। इसको चाहे तो मैंने जैसे ये वाला जो कोट पहना है इसके अंदर पहन सकते हैं, चाहे तो नाइट वेयर पहन सकते हैं, लेयरिंग करनी हो तो उसमें भी पहन सकते हैं। लेयरिंग करनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मोटा कपड़ा पहनने से हमें वो गर्मी बॉडी को नहीं मिलती जो लेयर करने से मिलती है। अब दूसरा आइटम आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस पर कहीं, हाँ ये फोटो बनी हुई है। तो ये है इस तरीके की लेगिंग, इसका कलर है डार्क ब्राउन कलर, और ये भी शायद XXL है। XXL क्यों है? क्योंकि लेगिंग जो ये दूसरी है मैंने खोल दी है, ये टाइट ही होंगी क्योंकि इसको इनर पहनना है, और ये
इस तरीके की है कि अगर हमको कोई वेस्टर्न वेयर पहनना है, मिनी ड्रेस पहननी है, लेगिंग नहीं पहननी, पजामा नहीं पहनना, जीन्स नहीं पहननी, सलवार नहीं पहननी, तो सिर्फ हम इसको भी पहन के अपनी बॉडी को गर्म रख सकते हैं। उसका एक रीज़न है जो कि अभी आपको पता लगने वाला है। नीचे से ऐसा है, एंकल पे आके ये आराम से लॉक कर लेगा, तो हवा अंदर जाएगी नहीं, तो लगेगी भी नहीं। ये वाला प्रोडक्ट स्ट्रेच देखें कितना है, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा इसका इलास्टिक, ये हमें ऊपर टमी तक कवर करता है, तो जो भी सर्दी के पॉइंट्स हैं उन सबको ये कवर कर रहा है, जहाँ से भी हम सर्दी को ज़्यादा से ज़्यादा रोक सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसको किसी भी कपड़े के नीचे पहन लें तो इसके लिए अलग से उस पजामा, जीन्स जो भी पहन रहे हैं, लोअर, उसके लूज होने की ज़रूरत नहीं है, फिट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मोटा नहीं है खुद में, लेकिन गर्म बहुत है क्योंकि अंदर से है ये ऐसा बहुत ही, यहाँ से दिखाती हूँ, सॉफ्ट, ओह बहुत मखमल जैसा सॉफ्ट है, और वेट बहुत लाइट है, क्योंकि लेयर करनी है अगर इसके ऊपर, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि उफ कितने कपड़े पहनने चलने में भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कभी कभी सर्दियों में ऐसा हो जाता है जब हम बहुत मोटे मोटे कपड़ों की लेयर कर लेते हैं। इसलिए लेयरिंग में हमेशा ऐसे पतले लेकिन गर्म कपड़े ही काम आते हैं। तो ये एक इस तरीके की लेगिंग हो गई है। स्ट्रेच बहुत अच्छा है, आसन इतना लंबा है कि अगर हम इसको खींच के भी पहनेंगे तो जो हमारे शरीर की चौड़ाई है वहाँ पर इसकी लंबाई की वजह से पूरी हमें कवरिंग मिलेगी। तो ये मेरे पास हैं 2 स्किन कलर और एक ये ब्राउन कलर। तो जैसा भी कपड़ा पहनना है उसके नीचे लेयरिंग करनी है तो कर सकते हैं। जैसे भारत में स्पेशली आजकल यहाँ शादियाँ बहुत होती हैं, शादी सीज़न है, तो साड़ी पहननी है तो फिर साड़ी के नीचे कुछ भी पहनना है तो साड़ी की ना वो लुक आती है, ना हमें कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमें पता है हमने अंदर इतने इनर पहन रखे हैं, जबकि साड़ी के नीचे इस तरीके के इनर्स नहीं पहनते। ये हमें मेंटली पता है बचपन से, तो उसमें ये वाली लेगिंग्स बहुत काम आती है, क्योंकि इसको पहन के आप बहुत कंफर्टेबल होते हो, ईजी होते हो, और कोई चीज़ आपको साड़ी के अंदर पेटीकोट के अलावा संभालनी नहीं पड़ती है। तो ये मेरी एक सजेशन है, अगर आपको पसंद आएगी तो आप इसको आजमाना। उस पजामे में जो ढीलापन था, जो मैंने एक्सेल की वजह से बड़ा साइज आ गया, वो अभी बताना है मुझे आपको कि उसको कैसे टाइट करना है बगैर किसी पिन को लगाए। ये देखिए, ये है स्कार्फ। ऐसे आइटम सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। ये प्रिंट वर्ल्ड फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो पहचान गए वो लिख के बताएं कि जब आप वीडियो में बता रही थी तो हम पहचान गए थे। ये वैन गोग करके जो है उनकी बनाई एक पेंटिंग में से डिज़ाइन लिया गया है। मतलब ये आलमंड ब्लॉसम, जब बादाम के फूल खिलते हैं, जी हाँ, बादाम पेड़ों पर लगते हैं। मैंने तो देखे हैं मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग्स की वजह से, जब हम बॉर्डर्स पे रहते थे तो बादाम पेड़ों पर लगते हैं, बहुत बड़े पेड़ होते हैं बादाम के, जो हरे बादाम कई बार किसी शहर में सेल होने आते हैं, उसी से फिर वो सूखी गिरी बनाते हैं उसको सुखाकर। तो ये तो एक पॉइंट अलग हो गया, लेकिन जो बादाम के पेड़ पर फूल खिलते हैं बादाम बनने से पहले, वो ऐसे फूल कुछ दिखाई देते हैं। तो ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इनकी एक एग्जीबिशन की वीडियो भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है, आप जाकर चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने उनके बारे में भी बहुत चीज़ें बताई हैं और उनकी पेंटिंग्स भी उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको दिखाई हैं। आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, सबको पता होनी चाहिए। तो अगर मेरी वीडियोज़ के थ्रू आप जान सकते हैं तो उनको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये इस तरीके के स्कार्फ, लेंथ इसकी बहुत अच्छी है, चौड़ाई भी अच्छी है और कपड़ा बहुत अच्छा है। ये देखो आप, ये कपड़ा ऐसा है जो सर्दी और गर्मी दोनों में मैं यूज़ कर सकती हूँ। स्कार्फ्स की वीडियोस तो इतनी हैं यूट्यूब पे कि इसको किस तरीके से पहनो, कैसे पहनो। मैं तो सिंपल ऐसे ही पहनती हूँ,
ज़्यादा हो तो ऐसे पहन लिया, लेकिन इस पर ये मैच नहीं कर रहा तो अच्छा नहीं लगेगा चाहे मैं कितना भी स्टाइल कर लूँ। इसलिए मैं कुछ एक स्कार्फ रखती हूँ, क्योंकि स्कार्फ होने से सर्दियों में जो ये गले वाला हिस्सा जब ये कवर हो जाता है तो आधी सर्दी वैसे ही चली जाती है। इसीलिए सर्दियों में लड़कियों के, लेडीज़ के पास एक अपना ही मतलब तरीका है कि बाल खोल लो, तो यहाँ जब गर्म लगता है ना तो पूरा शरीर अपने आप काफ़ी अच्छा गर्म हो जाता है। इसकी जो विड्थ है वो मैं देख रही हूँ इस टाइप की कि हम साड़ी पर भी इसको ले सकते हैं। ऐसे स्टाइल से जब हम भारत में साड़ियाँ पहनते हैं तो आपने देखा होगा ना, ये वाला स्टाइल हम लेते हैं कभी कभी, तो ये कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी लेंथ जो है, अगर हम एक कॉर्नर से पकड़ लें ऐसे तो लंबा हो जाएगा। काफ़ी लड़कियां जानती होंगी ये ट्रिक, जब छोटा दुपट्टा आ जाता है तो हम ये ऐसे ही करते हैं ना, इससे कम से कम 7-8 इंच इसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे यहाँ साइड में भी ले सकते हैं, मैचिंग में लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से हमें स्कार्फ्स बहुत सारे अपने पास रखने चाहिए। विंटर्स में काम आते हैं, गर्मियों में हमें अपना सर धूप से बचाने के काम आते हैं। तो ये थी मेरी विंटर कलेक्शन की कुछ ऐसी सजेशंस जो आप चाहें तो आप दुनिया के किसी भी कोने में ले सकते हैं। आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई है कि ये कहना कि ये चीज़ वही मिलेगी ऐसा ख़त्म हो चुका है। अब वो जो एक चीज़ आपको दिखानी थी कि अगर हमारा कपड़ा लूज़ आ गया है, चाहे वो जीन्स है, पजामा है, ऊपर का टॉप है, जो भी है, अगर उसको टाइट करना है तो क्या करेंगे। आप देख रहे हैं ये मैंने लगाया हुआ है, ये मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से। ये ऐसे 2 पीस आए हुए हैं, एक सेट में 2 पीस है। 2 पीस का कुछ मतलब है, क्यों है, क्योंकि इसको ऐसे फंसाएंगे ऐसे तो ये एक बन जाएगा। मैंने इसका एक पीस यहाँ लगाया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसका नेक ऐसा नहीं है कैसा है, लेकिन पहले इनको यूज़ करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये टॉप है, अगर मुझे इसको टाइट करना है तो जैसे ईयरिंग में होता है हमारे, इस तरीके का पेच है, इसको मैं डाल दूंगी एक तरफ यहाँ, ये आ गया बाहर, ये है इधर से और ये आ गया यहाँ। अब मैं ये पेच लगा दूंगी इसमें वापस, ये लग गया। अब मुझे इसको जितना भी छोटा करना है, दूसरी तरफ मैं ये दूसरा वाला लूंगी, सपोज इतना कर लेते हैं यहाँ, इसको भी मैं वैसे ही करूंगी। यहाँ से लिया और इसके पेज को लगा दिया, ये देखो आप, ये 2 लगा दिए। लगाना भी बहुत इजी है, ऐसा नहीं कि इसको लगाने के लिए हमें किसी की हेल्प लेनी होगी, पहनने से पहले हम इसको सेट कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है इसकी। तो इस तरीके से हो गया। अब इसमें जो ये वाला हिस्सा था इसको लेंगे, ये देखो, और इस सिलवट को हम इस प्लीट को सेट कर देंगे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से हम कोई ऐसी जैकेट पहन रहे हैं जिसको एक के साथ एक हमें यहाँ थोड़ा सा सपोर्ट देना है तो उसको भी लगा सकते हैं। हम चाहें तो अपनी साड़ी में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पर साड़ी में इसकी ज़रूरत कभी कभी होगी क्योंकि वो तो हम पिन लगाते हैं एक के ऊपर एक प्लीट रख के, लेकिन ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये देखो आप, ये ऐसे करके खुल गया और अब हम इसको पीछे से खोल सकते हैं, जैसे कि हम अपने इयररिंग्स पहनते हैं। तो मैं ये बता रही थी ना आपको, ये वाला नेक, ये नेक कैसा है वैसे, ये हो गया अलग। तो ये था टर्टल नेक। टर्टल नेक नहीं पहनना तो इसको ऐसे लो और यहाँ पर इसको लगा दो। हो सकता है कि थोड़ी सी शेप इसकी अलग आए क्योंकि यहाँ मेरे सामने मिरर नहीं है, लेकिन ये आप देख सकते हो इस तरीके से बन गया।
तो अगर वीडियो पसंद आई है, आइटम्स पसंद आए हैं, तो इस तरीके के आइटम अपने आसपास की मार्केट में, शॉप्स में ढूंढिए और यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी मौसम चेंज नहीं हुआ है। मैं मिलती हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।